कायद-ए-आज़म हाउस से डबल डेकर बस रवाना हो गई। मैं भी सवार होता हूँ, बलाई मंजिल पर चलता हूँ और फिर वहीं से नज़ारा करवाएंगे। ये सामने HBL की बहुत प्यारी बिल्डिंग है, बलाई में है। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना इस घर में 16 साल रह चुकी है, 1948 से 1964 तक। जर्द पत्थरों से बनी इमारतों का ये शहर कराची अपने सीने में सदियों की तारीख समोए हुए है। यहाँ माजी की झलक भी है और जदीद इमारतों की बुलंदियाँ भी। यही है कराची की असल पहचान। आज का हमारा सफ़र भी कुछ ऐसा ही था, जहाँ हमने कदीम और जदीद कराची को एक साथ देखा। डबल डेकर बस में शहर को एक नए अंदाज से देखने का तजुर्बा यकीनन मुनफरिद था। आइए इस सफ़र की कहानी आगाज़ से जानते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कायद-ए-आज़म हाउस म्यूज़ियम में। मेरे कम एक तारीख़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो फ्लैगस्टाफ हाउस के नाम से भी जानी जाती है। ये वो घर है जो कायद-ए-आज़म ने 1943 में ख़रीदा था और इस वक्त इसको म्यूज़ियम के लिए मुख्तस कर दिया गया है। ये एक तारीख़ी बिल्डिंग है। ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर्स भी यहाँ रिहाइश पजीर रहे हैं। जनरल ग्रेसी जो पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ बने थे, पाकिस्तान बनने से कबल वो यहाँ रिहाइश रखते थे। ये वो तारीख़ी राहदारियाँ हैं जो आज अगरचे वीरान नज़र आती है, लेकिन कभी मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना भी यहाँ रहा करती थी। सितंबर 1948 में जब कायद-ए-आज़म का इंतकाल हुआ तो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना इस रिहाइश गाह में मुंतकिल हो गई थी और सामने के एरिया में 2 कारें खड़ी है। ये मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की कारें हैं। इस गाड़ी का नाम क्या है मुझे नहीं मालूम। वाइट कलर में कार है और इसके बराबर में एक और गाड़ी खड़ी है। ये ओपन कार है, यानी इसके ऊपर छत नहीं है। KAF 935। ये दोनों कारें मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के ज़ेर इस्तेमाल रही है। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना इस घर में 16 साल रह चुकी है, 1948 से 1964 तक। बाद में वो मोहट्टब पैलेस जो क्लिफ्टन में है वहाँ शिफ्ट हो गई और फ़ातिमा जिन्ना का इंतकाल भी मोहट्टब पैलेस ही में हुआ था। ये बताते चलूँ कि इस बिल्डिंग में कायद-ए-आज़म ने कभी रिहाइश नहीं रखी। दरअसल कायद-ए-आज़म की रिहाइश गाहें मुंबई और दिल्ली में भी थी और पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ करीब ही जो गवर्नर हाउस है, उस वक्त गवर्नर जनरल हाउस था, तो कायद-ए-आज़म बतौर गवर्नर जनरल वहाँ रिहाइश पजीर थे। जहाँ पर बिल्डिंग है वो एक महदूद प्लाट पर है, लेकिन अतराफ़ में जो गार्डन एरिया है इंतहाई वसी है और बड़ी खूबसूरती के साथ आज भी इस एरिया को मेंटेन रखा गया है। कायद-ए-आज़म हाउस 2 मंजिला बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर और ऊपर फर्स्ट फ्लोर। मैं इसका विज़िट कर चुका हूँ। यहाँ पर कायद-ए-आज़म और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाला फ़र्नीचर नुमाइश के लिए पेश किया गया है और ज़्यादातर फ़र्नीचर वो है जो कायद-ए-आज़म के मुंबई और दिल्ली के घरों में रखा हुआ था, तो वो बाद में यहाँ शिफ्ट किया गया। दरअसल आज छुट्टी का दिन है, लेकिन हम इसलिए फ्लैगस्टाफ हाउस या कायद-ए-आज़म हाउस म्यूज़ियम आए हैं कि यहाँ पर तकरीब हो रही है। सिंध टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन STDC के ज़ेर इंतज़ाम इस तकरीब का इंतज़ाम किया गया है। दरअसल डबल डेकर बस जो भी हाल ही में कराची में शुरू हुई है, शार फैसल पर चलती है, तो आज पाकिस्तान डे की मुनासिबत से ये तकरीब हो रही है ताकि टूरिज़म को प्रमोट किया जा सके। इस प्रोग्राम का अगला जो स्टेप है वो हम अभी डबल डेकर बसेस के ऊपर कराची सिटी का टूर करेंगे। मकसद यही था कि आवाम को इकट्ठा करें, आवाम को मैसेज दें कि हमारे लिए 23 मार्च कितनी अहम है और साथ ही साथ कराची की जो सियाहती मकामात हैं उसके बारे में भी रोशनास करवाएं। कोशिश होगी कि ये डबल डेकर बसेस का शेड्यूल हफ्तावार कम अज़ कम हम ज़रूर चलाएं ताकि आवाम को एक मौका मिले कराची को एक्सप्लोर करने का भी। आज की इस तकरीब में स्पेशल चिल्ड्रन इनवाइट है और इसी तरह सीनियर सिटीज़न्स भी है। तो अब यहाँ से सब रवाना होंगे और सामने डबल डेकर बसें खड़ी है। इन बसों में बैठकर शार फैसल के ज़रिए मलिर हाल्ट की तरफ जाएँ। ये वो डबल डेकर बस है जो हाल ही में कराची की सड़कों पर नज़र आती है।
मलिर हाल्ट से टावर तक चलती है और आज इसको पेंट करवाया गया है। बाहर से बड़ी खूबसूरत पेंटिंग है कल्चर टूरिज़म डिपार्टमेंट ने। मैं अंदर से भी एक विज़िट करवाता हूँ। ये ड्राइवर गेट है और ये बैक साइड पर पैसेंजर एरिया है जहाँ पर पैसेंजर बैठते हैं। एक गेट यहाँ पर भी है और ये वो सीढ़ियाँ है जो ऊपर जो मंजिल है बलाई मंजिल की तरफ जाती है। ये फ्रंट एरिया है, आप यहाँ बैठ सकते हैं और बड़ा खूबसूरत एक नज़ारा यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी सेटिंग एरिया है और जेंट्स पोर्शन। ये एक दरवाज़ा है, अभी ओपन स्पेस है। ये एक मेरा बहुत ख्वाब था कि डबल डेकर जैसे कि पंजाब गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कराई है, सिंध में भी कराई जाए। और मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ हुकूमत सिंध का कि उन्होंने ये 5 डबल डेकर अफोर्ड की। और मेरी ख्वाहिश होगी कि इस शहर के लिए 5 डबल डेकर बहुत कम है, कम से कम 25 डबल डेकर्स होनी चाहिए। और एक गुजारिश जो कि मैंने CM साहब से भी की थी और ये कहा था कि इसकी ब्रांडिंग जो है आप यही रखें, इसके अंदर साइट्स हैं जो सिंध की हिस्टोरिकल साइट है उसकी ब्रांडिंग करें, कमर्शियल ब्रांडिंग ना करें। उससे कोई जो है वो हम टूरिज़्म के प्रमोशन के लिए वो खदमत नहीं कर सकें। कायद आज़म हाउस से डबल डेकर बस रवाना हो गई। मैं भी सवार होता हूँ, बलाई मंजिल पर चलता हूँ और फिर वहीं से नज़ारा करवाएंगे। बस तो फुल है। नेटी जेटी पुल पर पहुंच चुके हैं। सामने KPT कराची पोर्ट ट्रस्ट बिल्डिंग भी नज़र आ रही है और अब यहाँ से यू टर्न लेंगे, यानी नेटी जेटी पुल से दोबारा वापस IE चुंदरीगढ़ रोड की तरफ आएंगे और IE चुंदरीगढ़ रोड से फिर शार फैसल की तरफ बढ़ेंगे। ये सामने कराची पोर्ट है और किमाड़ी के लिए भी ये रास्ता यहीं से जुदा होता है, लेकिन हम किमाड़ी की तरफ नहीं बढ़ेंगे बल्कि यहीं से यू टर्न लेके वापस टावर की तरफ जाएंगे। यहाँ से नज़ारा बड़ा ही बेहतरीन है। ये सामने मेरीवेदर क्लॉक टावर है जो ब्रिटिश दौर की निशानी है और स्टेट बैंक की बिल्डिंग भी यहीं से नज़र आ रही है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। मेमन मस्जिद जो सुर्ख मीनार है वो भी यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये वो तारीख़ी इलाका है, बोल्टन मार्केट टावर और MA जिन्ना रोड, IE चुंदरीगढ़ रोड। इसी एरिया में पाकिस्तान की तारीख़ बिखरी पड़ी है। ये है मेरीवेदर क्लॉक टावर। IE चुंदरीगढ़ रोड पाकिस्तान वॉल स्ट्रीट है। दरअसल ये वो शाहराह है जिस पर पाकिस्तान के तकरीबन तमाम बड़े बैंक के हेड ऑफिस हैं। ये स्टेट बैंक है मेरे बराबर में राइट हैंड पर, सामने नेशनल बैंक है, UBL बैंक, HBL बैंक, तकरीबन तमाम बड़े बैंक हेड ऑफिस इसी शाहराह पर वाक़ है। ये सामने HBL की बहुत प्यारी बिल्डिंग है, गोलाई में है। ये देखिए ये IE चुंदरीगढ़ रोड हमारी वॉल स्ट्रीट है। ये यहाँ स्टॉक एक्सचेंज भी है, बैंकों की इमारत भी हैं और उसके बाद अखबारात के दफातर। अब हम जाएंगे मलिर हाल्ट तक जो मेन शाहरग है कराची की, शार फैसल। फिर इस कोशिश को आइंदा भी जारी रखा गया, इससे आम आदमी, स्टूडेंट्स, लेक्चर्स वगैरह भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। शार फैसल पर दाखिल हो गए, यहाँ से मलिर हाल्ट यानी एयरपोर्ट की तरफ बढ़ेंगे और ये बस का निचला फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर।
ये हमारे ड्राइवर भाई और निचले फ्लोर का मंजर। इसी तरह जो फर्स्ट फ्लोर है ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही है और ये भी मुकम्मल फुल है। इससे कोई एसी रैली आपने नहीं निकाली और 127 यहाँ पर तो एसी है लेकिन बाहर फिर खुली हवा लग रही है। लेडी पुलिस ट्रैफिक ऑर्डर्स लेडी पुलिस अब ये देखिए यहाँ शार फैसल पर जिस तरह बड़ी और खूबसूरत बिल्डिंग नज़र आती है, इतनी ज़्यादा बिल्डिंग शायद कराची में किसी और शाहराह पर नहीं है। डबल डेकर बस में फ़र्स्ट टाइम बहरिया टाउन कराची में सफ़र का मौका मिला था। वहाँ मेन एंट्रेंस से एफएल टावर जो 20 किलोमीटर दूर है, ये बस अभी वहाँ टूरिज़म के लिए चला करती है। कराची शहर में 2026 के आगाज़ में शाहर फैसल और उसके बाद आई चौधरीगढ़ रोड पर इस बस को पैसेंजर के लिए शुरू किया गया। अगर दीगर शहरों की बात की जाए, इस्लामाबाद, लाहौर और पंजाब के दीगर बड़े शहरों में ये बस चला करती है और टूरिज़म के लिए भी इस बस का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज फ़र्स्ट टाइम यौम पाकिस्तान 23 मार्च 2026 सिंध टूरिज़म डिपार्टमेंट ने टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए इस बस का इस्तेमाल किया और मुझे बताया गया है कि आइंदा वीकली बेसिस पर यह बस टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए कराची की बड़ी शाहराहों पर ये बस चला करेगी। कायद-ए-आज़म हाउस म्यूज़ियम से डबल डेकर बस में हमारा शुरू होने वाला टूर इसी मकाम पर अख्ताम पज़ीर हुआ। इस व्लॉग में जो नज़ारे शेयर किए, उम्मीद करता हूँ पसंद आए होंगे। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, वस्सलाम।